नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की महिला शक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दतिया और सतना हवाई अड्डे सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारतीय सेना ने देश भर में प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के आकलन के लिए क्षेत्र परीक्षण किए। रूस ने कहा कि यूक्रेन के साथ औपचारिक और स्थायी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। और दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 8 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार महिला नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को मुख्य आधार बना रही है। सरकार की हर बड़ी योजना में महिलाओं की भूमिका मुख्य है। प्रधानमंत्री भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की महिला शक्ति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन यही चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए घातक साबित हुई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। सरकार की जन कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के नागरिक देवो भव मंत्र को भी शासन में अपना रही है। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो के पहले चरण, सतना और दतिया हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दतिया हवाई अड्डा 60 करोड़ रुपए की लागत से 124 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, जबकि सतना हवाई अड्डे पर 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण की पहली किस्त भी जारी की। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि अहिल्याबाई होलकर ने धर्म को बढ़ावा दिया और संस्कृति की रक्षा की। उन्होंने भारत की परंपरा और संस्कृति को संरक्षित और पुनर्जीवित करने का काम किया। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे एक साहसी और निडर महिला थीं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया। उनमें संकल्प शक्ति की वो प्रतिमूर्ति थी। जो संकल्प कर लिया उसको पूरा करना उनके जीवन का लक्ष्य था। और उसी तरीके से वो साहस से परिपूर्ण थी और विचारधारा से कटिबद्ध थी। उनका जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित जीवन था। वो कूटनीति की ज्ञाता भी थी और साथ ही साथ वो साहसिक और निर्भीक महिला भी थी। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्यों पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माने जाने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की रानी थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध थी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने धर्म के संदेश को फैलाने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहिल्याबाई के शासन में मालवा में अपेक्षाकृत शांति,
समृद्धि और स्थिरता मौजूद थी तथा मालवा की राजधानी माहेश्वर साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और औद्योगिक गतिविधियों का एक केंद्र था। दार्शनिक रानी के नाम से प्रख्यात अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में हुआ था। हालांकि उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, सामाजिक सुधारों और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से उनकी विरासत अभी भी जीवित है। उनका जीवन समाज के मार्गदर्शन के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना देश के प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण कर रही है। इसमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और जोशीमठ शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि इन क्षेत्रीय परीक्षणों को युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार 2014 से ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर बल दे रही है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों के आयात सहित रक्षा खरीद में लगातार निवेश किया है। भारत की आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ बातचीत की। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन की यात्रा संपन्न कर लाइबेरिया के लिए रवाना हो गया है। सिएरा लियोन में प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों से मुलाकात की। इस बीच लातविया के राज्य सचिव एंडजेज विल्मुसन ने डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में सभी रूपों में आतंकवाद के प्रति लातविया का स्पष्ट विरोध व्यक्त किया। भाजपा सांसद बैजयंत जयपांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया में है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कुआलालंपुर पहुंचा है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में चल रहे शंग्रीला संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज राउंड टेबल में भाग लिया। चर्चा के दौरान दुनिया भर के रक्षा प्रमुखों ने गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और उभरते रुझानों और नवीनतम समाधानों पर चर्चा की। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत आज गुजरात के कच्छ, बनासकांठा और पाटन के सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जा रही है। गुजरात के कई जिलों में ब्लैकआउट रिहर्सल भी की जा रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा खतरों के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाना और वर्तमान नागरिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। राष्ट्र ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने घाटी की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की डी कंपनी का नेतृत्व करने पर अड़े रहे, जिसे 31 अक्टूबर को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया। उस दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों, मोर्टार और भारी ऑटोमेटिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन के लगभग 700 सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से भारतीयों को काफी नुकसान हुआ। दुश्मन के इस घातक हमले के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए मेजर शर्मा अपने जवानों को डटे रहने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। मेजर शर्मा जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी उनके पास रखे गोला बारूद पर
पर मोटार का एक गोला फट गया। इस हमले में युवा मेजर सोमनाथ शर्मा का करियर समाप्त हो गया, जिन्होंने अभी अपने जीवन के 25 साल भी पूरे नहीं किए थे। ब्रिगेड मुख्यालय को दिए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। बडगाम की लड़ाई में मेजर शर्मा, एक जेसीओ और उनकी कंपनी के 20 अन्य रैंकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भोजन और पोषण संबंधी प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग आगामी एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में किए जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की पहली टीम का हिस्सा हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भूमि के बदले नौकरी घोटाला मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। श्री यादव पर आरोप है कि उन्होंने भूमि के बदले रेलवे में नौकरियां दी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू का सेवन रोकने के उद्देश्य से लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों की जानकारी देने के लिए इस अवसर पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित करता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का फाइनल आज शाम हैदराबाद में एक शानदार कार्यक्रम में शुरू हुआ। महीने भर चलने वाले सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों और विभिन्न पहलुओं पर चुनौतियों का समापन इस कार्यक्रम हो रहा है। 4 महाद्वीपीय समूहों में से प्रत्येक से 5-5 कुल 20 प्रतियोगियों को सेमीफाइनल के लिए चुना गया है। रूस ने कहा है कि जब तक संघर्ष के मौलिक कारणों का समाधान नहीं हो जाता और शांति समझौते औपचारिक रूप से स्वीकृत नहीं हो जाते, तब तक उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा। रूस की स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के अध्यक्ष एंड्री कार्तापोलोव ने किसी भी बिना शर्त संघर्ष विराम से इंकार किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के दूत वासिली नेबेंजिया ने भी इसी रुख को दोहराया है। मिजोरम में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई भूस्खलन की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण सेरछिप आइजोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 54 अवरुद्ध हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर और पारुल चौधरी ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और वुई यिक्सो से 21-19, 10-21, 18-21 से हार गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की महिला शक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दतिया और सतना हवाई अड्डे सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारतीय सेना ने देश भर में प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के आकलन के लिए क्षेत्र परीक्षण किए। रूस ने कहा, यूक्रेन के साथ औपचारिक और स्थायी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। और दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 8 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।